बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाज़िल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, शाबानुल मुअज़्ज़म का पहला जुमा आ चुका है और आज हम आपके लिए शाबान के इस पहले जुमे का बहुत ही ख़ास वजीफ़ा लाए हैं। ये वजीफ़ा अपने अंदर बड़ी बरकत रखता है। इस वजीफ़े को आप शाबान के पहले जुमे के दिन बतलाए गए तरीक़े पर कर लें, आपकी हर परेशानी दूर होगी, रिस्क में आपको बरकत नसीब होगी और अल्लाह ताला की रहमतें आप पर नाजिल होंगी। दुरूद इब्राहिमी की बरकत के हवाले से एक सच्चा वाक़या भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। याद रहे कि ये वजीफ़ा दुरूद इब्राहिमी का वजीफ़ा है। आपने दुरूद इब्राहिमी को शाबान के पहले जुमे के दिन कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पढ़ने के बड़े फ़ज़ाइल हैं और इसकी बड़ी बरकत हैं। और ख़ास तौर पर जुमे के दिन के दुरूद की तो अपनी ही फजीलत है। रवायात के मुताबिक फरिश्तों की एक जमात है जिसको सयाहीन कहा जाता है, जो कि इधर उधर गश्त करती है, और जब कोई जुमे के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का नजराना पेश करता है तो ये फरिश्ते उस दुरूद पाक को लेकर खिदमत अक़दस में हाजिर होते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उस शख्स के नाम के साथ उसके दुरूद का हदिया पेश करते हैं। और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुरूद के हदिये की वजह से खुश हो जाते हैं। अब खुद ही सोच लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी से अल्लाह पाक कितना खुश होते हैं। और यही वजह है कि दुरूद पाक पढ़ने वाले पर अल्लाह की रहमतें नाजिल फरमाते हैं। याद रहे कि तमाम दुरूदों में दुरूद इब्राहिमी की अपनी ही फजीलत और अपनी ही शान है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब दुरूद पाक के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद इब्राहिमी की तलकीन फरमाई। और यही वजह है कि इस दुरूद को हर नमाज में भी पढ़ा जाता है। दुरूद इब्राहिमी की बरकत के हवाले से ये वाक़या मुलाहिज़ा फरमा लीजिए और फिर आपको वो वजीफ़ा भी बताता हूँ जो आपने शाबान के पहले जुमे के दिन करना है। ये वाक़या इस तरह से है। हज़रत शेख हम्माद अबुल खैर अलक़ता रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि एक मरतबा जब मैं मदीना मुनव्वरा में हाजिर हुआ तो 2-3 दिन से मुझ पर फाका था, तो मैंने मवाजे शरीफ में हाजिर होकर सलात व सलाम के बाद अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अना ज़ैफ़िका, मैं आपका मेहमान हूँ। और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक तरफ बैठकर दुरूद इब्राहिमी पढ़ने में मशगूल हो गया कि नींद ने गलबा किया और सो गया। तो ख्वाब में मुझे सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं तरफ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु और बाएं तरफ फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु और सामने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, जो जल्दी जल्दी सबसे आगे बढ़कर मेरी तरफ तशरीफ़ लाए और मुझे फरमाया, मरहबा बज़ईफ़ रसूलुल्लाह, खुश आमदीद अल्लाह के मेहमान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं उठा और ताज़ीम बजा लाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल शफ़क़त से एक रोटी अता फरमाई जो मैंने ख्वाब में अभी आधी खाई थी कि फ़र्त शौक़ से मेरी आँख खुल गई तो देखा बाकी आधी रोटी मेरे हाथ में थी। सुभान अल्लाह। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, ये है शान दुरूद इब्राहिमी की और इस दुरूद की बरकत। इस दुरूद के मज़ीद फ़ज़ाइल भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको शाबान के पहले जुमे का वजीफ़ा बताते हैं। प्यारे भाइयों, आपने शाबान के पहले जुमे के दिन दुरूद इब्राहिमी का विर्द 313 मरतबा करना है। किसी भी वक्त जब आपको आसानी हो ये वजीफ़ा कर लें, लेकिन आपने ये वजीफ़ा मुकम्मल यकसुई के साथ और पूरी अकीदत के साथ करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के एहसानात को सामने रखते हुए आपने दुरूद पाक पढ़ना है और उसके बाद जो भी आपकी तमन्ना है
हाजत है, जो आपकी मुराद है उसके लिए दुआ करनी है। इस वजीफे की बरकत से आपकी मुराद को अल्लाह ताला पूरा फरमाएगा। इस वजीफे का एक फायदा यह है कि आपके रिस्क में बरकत होगी और आपका रिस्क कुशादा होगा और आप पर अल्लाह की रहमत बारिश की तरह बरसेगी। याद रहे कि शाबान के महीने में चूंकि पूरे साल के रिस्क का फैसला होता है, इसलिए इस वजीफे के बाद आपने अपने लिए पूरे साल के रिस्क की दुआ करनी है और इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपको पूरा साल रिस्क में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपसे ये वजीफा पहले जुमे छूट जाए तो आपने ये वजीफा आइंदा जुमे कर लेना है, और अगर आप शाबान के सारे जुमे के दिनों में इस वजीफे को कर लें तो ये और भी ज्यादा सादत की बात है, और भी ज्यादा बरकत आपको हासिल होंगी। इस वजीफे का एक फायदा ये भी है कि आपकी औलाद इसकी बरकत से फर्माबरदार होगी और इसके अलावा दुरूद पाक के जितने भी फजाइल हैं वो आपको मुफ्त में हासिल होंगे। खुद भी इस वजीफे को आपने लाजमी करना है और वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है ताकि बाकी मुसलमान बहन भाई भी इससे इस्तेफादा कर पाएं। इस वजीफे के अलावा आपको जुमे के दिन असर के बाद एक अमल भी बताते हैं कि जिसका जिक्र हमें हदीस पाक में मिलता है। यह हदीस मुलाहिजा फरमा लीजिए। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर जुमे के दिन 80 मरतबा दुरूद भेजा तो अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह मुआफ कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर दुरूद कैसे भेजा जाए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम कहो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व नबियुका व रसूलिकल नबियुल उम्मी। तर्जुमा, ऐ अल्लाह अपने बंदे, अपने नबी और अपने उम्मी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा और तुम इसे एक शुमार करो। और दूसरी रिवायत इस तरह से है कि जो शख्स जुमे के दिन असर के बाद अपनी जगह से खड़ा होने से पहले ये दुरूद शरीफ 80 मरतबा पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा, तो उसके 80 साल के गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं और 80 साल की इबादत का सवाब लिखा जाता है। बहवाला कौलुल बदी। दोस्तों, कितने मुख्तसर वक्त में कितनी बड़ी फजीलत है जो कि आप जुमे के रोज असर के बाद थोड़ी सी देर में हासिल कर सकते हैं, जो कि चंद मिनट के बराबर होगी। और याद रहे कि यह फजीलत आप उसी घड़ी में हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अल्लाह ने अपनी अताया के दरवाजे खोले हुए हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमें इस तरफ इल्तिफात ही नहीं। जब मौत का वक्त सर पर आ जाएगा तो फिर इंसान अफसोस करेगा, लेकिन अभी गफलत में पड़ा है। अभी मौका है कि अल्लाह के खजानों से लूट लो। आमाल के दरवाजे और तौबा के दरवाजे मौत तक खुले हैं, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। आप खुद ही सोच लें कि 80 साल इबादत करना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन यह सवाब आप मुख्तसर वक्त में हासिल कर सकते हैं। बल्कि सिर्फ इबादत का सवाब ही नहीं, बल्कि 80 साल के गुनाह भी इस अमल से माफ होने का वादा है। बात सारी यकीनों की है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत की है। जिसको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हकीकी मोहब्बत होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर कामिल यकीन होगा, वो इस अमल को लाजमी करेगा। मज़कूरा वजीफे के अलावा दुरूद पाक का ये अमल भी हर जुमे को लाजमी क्या करें। खुद भी ये अमल जरूर करें और सदका जारिया की नीयत से वीडियो को शेयर भी करें। जितने लोग दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आप भी उनके अजर सवाब में शामिल होंगे। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।